तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। जो बच्चा पहली बार देख रहा है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले ताकि आगे की जानकारी आपको मिलती रहे। तो भाई छत्तीसगढ़ में वैकेंसी आई आपके पास, जूनियर इंजीनियर हो, असिस्टेंट इंजीनियर हो या ITI इलेक्ट्रीशियन से हो, इन सभी के लिए वैकेंसी है। आज जो चर्चा करने वाले हैं वो है आपके पास जूनियर इंजीनियर के सिलेबस की और साथ ही साथ उसके कट ऑफ की, कि लास्ट ईयर जो पुरानी भर्ती थी, लास्ट टाइम की जो भर्ती थी, उसकी कट ऑफ क्या रही है और सिलेबस किस तरीके का। तो मैं देख पाया हूँ सिलेबस बहुत इजी है। इजी का मतलब बहुत क्लियर स्टेटमेंट में है, ठीक है। ज़्यादा ऊट पटांग वाला सिलेबस नहीं है, सिंपल था। जिसने इलेक्ट्रिकल को पढ़ा है अच्छे से वो इस एग्जाम को आराम से क्वालिफाई कर सकता है। साथ में देखा है कि कट ऑफ भी इनकी काफ़ी कम थी, जैसे कि आजकल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से। तो आइए चर्चा करते हैं आपके पास सिलेबस की। तो भाई ये आपके पास 20 मार्क्स का आपके पास टोटल पेपर जो आएगा, 100 मार्क्स का आएगा, 20 का टेक्निकल और 80 का नॉन टेक्निकल। यानी कि 80 मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके पास टेक्निकल। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर का ये आपके पास जूनियर इंजीनियर का है सिलेबस फॉर द रिटन टेस्ट पोस्ट ऑफ द जूनियर इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रिकल, ठीक है भाई। जनरल नॉलेज है आपके पास, ठीक है। इसमें करंट इवेंट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, नॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़ है, ठीक है। इसके छत्तीसगढ़ यानी कि छत्तीसगढ़ की जीके, कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी और करंट इवेंट, साथ में रीजनिंग और अर्थमेटिक, ये इसके टॉपिक है। नंबर रैंकिंग हो, क्यूब डाइस हो, कोडिंग डिकोडिंग हो, नंबर सीरीज हो, नॉन वर्बल सीरीज हो, वर्बल नॉन वर्बल, डायरेक्शन हो, डिसीजन मेकिंग हो, अल्फाबेट सीरीज हो, ये आप पढ़ती हो रीजनिंग में वगैरह में, ठीक है भाई। तो अब आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि टेक्निकल। 80 मार्क्स के टेक्निकल आएगा, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। तो ये देखो कितना इजी दे रखा है इन्होंने। अगर इन्होंने लिख दिया ना बेसिक इलेक्ट्रिकल, तो सबसे अच्छी बात है इन्होंने मेंशन किया बेसिक इलेक्ट्रिकल में क्या पढ़ना, कि बैटरी है कि नहीं है, मैग्नेटिक सर्किट है कि नहीं है, फेजर अलजेब्रा है कि नहीं है। वरना और जगह BEE लिख दिया तो उसमें भाई BEE में तो बहुत सारा कंटेंट आ जाता है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने इजी लिखा है। DC सर्किट है, ओम्स लॉ, ठीक है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, किरचॉफ की लॉ है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। कितना अच्छा वो दे रखा है इन्होंने ऑफ रेजिस्टेंस। फिर इसमें क्या है भाई, आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दे रखा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी इन्होंने पॉइंट आउट किया है EMF ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर में EMF जो पैदा होता है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कोयल, यानी कि कोयल पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, सोलेनोइड पे कैसे होगा, करंट कैरिंग कंडक्टर फोर्स ऑन, फ्लेमिंग का राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है, सेल्फ इंडक्शन है, म्यूचुअल इंडक्शन है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट है। मतलब इतना क्लियर स्टेटमेंट में इन्होंने सिलेबस दे रखा है ना कि भाई पढ़ने वाले को भी मजा आ जाए। 3 फेज सर्किट है। ट्रांसफॉर्मर में देखो, ट्रांसफॉर्मर में भी जो चीज पढ़नी है वो बताया इन्होंने कि भाई आपको प्रिंसिपल पढ़ना, ऑपरेशन, ट्रांसफॉर्मर रेशो, ट्रांसफॉर्मर ऑन लोड, इफेक्ट ऑफ कोर लॉस, ठीक है, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटाइजेशन या एडी करंट लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस या एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर। तो कहने का मतलब इन्होंने साफ साफ बताया है कि आपके पास जो है क्या सिलेबस में क्या चीजें क्लियर स्टेटमेंट दिया है। इंडक्शन टू AC मशीन, देखो AC मशीन में इन्होंने ओवरऑल ओवरव्यू AC मशीन दिया है, डिफरेंस बिटवीन AC और DC मशीन का दिया है, ठीक है, बेसिक फीचर ऑफ मशीन दिया है, ऑल्टरनेटर्स दिया है। ये आप देख सकते हो। कहने का मतलब मैं सब पे तो जाऊंगा नहीं, सबको पता है जो बच्चे तैयारी करते हैं, ठीक है। हर एक चीज का इन्होंने क्लियर स्टेटमेंट दिया है, कि ऐसा नहीं कि आपको ऑल्टरनेटर दे दिया तो ऑल्टरनेटर में आपको क्या पढ़ना। AC मोटर में देखो इन्होंने साफ चीज लिखी है कि जो AC मोटर है उसमें क्या पढ़ना, रोटर, स्टेटर रोटर बार, वाइंडिंग्स है, इनकी कॉन्सेप्ट हो। कहने का मतलब मोटा मोटा भाई आपके पास जहां तक मैंने पाया है बेसिक इलेक्ट्रिकल है, आपके पास मशीन है, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट HVDC HVAC सिस्टम है, इनकी मेरिट डीमेरिट है, क्लियर है। और इन्वर्टर्स है, कन्वर्टर्स है, इन्वर्टर कन्वर्टर्स, दैट मीन्स आपके पास किस में आ गया भाई, आपके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आ गया, ठीक है, या इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में बोल सकते हो। रेगुलेटेड पावर सप्लाई है, स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर्स है, ठीक है। तो ये टोटल मिला के 12 चैप्टर है भाई, 12 चैप्टर है। और कितना अच्छा सिलेबस दिया है इन्होंने, 12 के 12 चैप्टर कंप्लीट रूप से ये डिफाइन है कि हमें क्या पढ़ना है, इन चैप्टर में भी क्या पढ़ना है। तो इतना क्लियर जो सिलेबस है वो मैंने नहीं देखा है अभी तक, ठीक है भाई। तो ये सारा सिलेबस दे रखा है, UEET नहीं है इसमें देखा जाए तो, ठीक है। तो जो चीज दी है बिल्कुल क्लियर फॉर्म में दी है, क्लियर। अब आ जाते हैं इसकी जरा हम कट ऑफ के बारे में भी,
कि कितनी इसकी लास्ट टाइम कट ऑफ गई थी भाई। ठीक है, कहाँ गया यार कट ऑफ का वो इसका। तो ये वाला पोर्शन है भाई इसका कट ऑफ का, आप देख पा रहे हो जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग की, आप देख सकते हो कैटेगरी अनरिजर्व SC ST OBC। ठीक है भाई, तो अगर अनरिजर्व की बात करें हम इसमें, तो अनरिजर्व की 67 पे यार, आज के टाइम्स में तो 67 नंबर, और जैसा पेपर था ठीक ठाक पेपर था, इतना टफ भी नहीं था और इतना आसान भी नहीं था। मतलब जिस बच्चे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे इजिली उस पेपर को कर लेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पेपर का सॉल्यूशन भी कराऊंगा कि किस लेवल का पेपर आया था आपके पास। SC की 57 पर है, ST की 48 पे है, OBC की 63 पे है। फिर ये यहाँ पे इनका फीमेल की है, जो भी आपके पास SC ST OBC और अनरिजर्व है, फिर वो एक्स सर्विसमैन की। तो इलेक्ट्रिकल की तो आपके पास ये देखिए, आप देख पा रहे हो 67 पे, 67 पे यानी कि जनरल कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ था। तो यानी कि आपको बस क्या जरूरत है, थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है, और ये भरोसा मैं दिलाता हूं कि आपका सिलेक्शन मैं कराऊंगा अगर ढंग से मेहनत करोगे तो। कंप्लीट कंटेंट, कंप्लीट लेक्चर, कंप्लीट टेस्ट सीरीज यहाँ पर अवेलेबल होने वाली है इसकी। ठीक है, और फोकस मेरा पूरा सिर्फ जूनियर इंजीनियर पर रहेगा, ऐसा नहीं है कि JEE को मिक्स करूंगा। तो सिर्फ और सिर्फ जिसे JEE बनना है तो वो तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ले भाई। ठीक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, एप्लीकेशन पे ऑलरेडी कंटेंट पड़ा है, प्रीवियस ईयर के पेपर के सॉल्यूशन, इसका भी पेपर पड़ा है, सिलेबस वगैरह सब चीजें, सारी की सारी चीजें आपको एप्लीकेशन पे मिलेंगी। फिर भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकता है। तो भाई जो बच्चा, देखो मैं बता दूं कि बहुत सीरियसली इस एग्जाम को मैं लेने वाला हूं। ठीक है, तो आप सभी भी उतना ही सीरियस हो जाओ और अभी से तैयारी करने स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊंगा आपके पास इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन विद डिटेल। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।